हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग देख रहे थे। ड्रग को हम लोग कितनी भागों में बांटे हैं? 4 भागों में बांटे हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ड्रग। ड्रग 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। एक्टिविटी के आधार पे ड्रग किस प्रकार से काम करता है, इस प्रभाव के आधार पे ये ड्रग को बांटा गया है। तो इसमें जैसे किसी को कोई बीमारी पकड़ा है, वो डॉक्टर के पास जैसे ही जाता है तो डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या प्रक्रिया होता है? डॉक्टर सबसे पहले देखता है उसे बीमारी कौन सा है। पता चलता है उसे सर दर्द हो रहा है। अब सर दर्द अगर हो रहा है तो किस प्रकार का सर दर्द हो रहा है? ऐसे ही हमेशा सर दर्द होते रहता है, काफ़ी तेज़ में सर दर्द हो रहा है, या ऐसा है कि सो के उठता है उसके बाद सर दर्द होने लगता है, या काम करते करते थक जाता है तब सर दर्द हो रहा है, या फिर नहाने के बाद सर दर्द होता है, या मान लीजिए ठंड के मौसम में बाहर वातावरण में घूमता है तब सर दर्द होने लगता है। सब में हेडेक ही है, सब में सरदर्दी है। लेकिन उस सरदर्द का ट्रीटमेंट कैसे पता किया जाए, उसका कौन सा दवाई लिखा जाए, तो इसको पता करने के लिए डॉक्टर के लिए यूज़फुल होता है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। उस ड्रग से डॉक्टर ये पता करता है कि आखिर इस आदमी को बीमारी कौन सा है और इसके लिए सही उपचार कौन सा होगा। ये ड्रग का वैरायटी होता है, जिसमें ड्रग के बहुत सारे वैरायटीज़ आते हैं, मेडिसिन के बहुत सारे वैरायटीज़ आते हैं। उसमें ये आपको फिक्स करना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए कौन सी दवा लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कोई आदमी है, उसे अगर कोई बीमारी है तो बीमारी में बहुत सारे दवाई के झुंड होते हैं कि मान लीजिए इस बीमारी के लिए इतने सारे ब्रांच दवाई के चाहिए। अब उसे मान लीजिए खांसी हो रहा है, साधारण सा एग्जांपल। अब खांसी हो रहा है तो सूखा खांसी है या फिर से गीला खांसी है। खांसी के साथ उसके गर्दन में कुछ कुछ आहट भी हो रही है कि नहीं हो रही है। ये कुहासा में जाने के बाद खांसी होता है, या फिर से वो कुछ खाना पीना खाता है उसके बाद खांसी होने लगता है, या फिर बोलता है उस टाइम खांसी होता है। खांसी के भी कई सारे लक्षण होते हैं। तो आखिर उसको किस ब्रांच की दवा चाहिए, कौन सा केमिकल उसे चाहिए, कौन सा ड्रग उसे चाहिए, कौन सा मेडिसिन चाहिए, इसको पता करने के लिए फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट डॉक्टर अप्लाई करते हैं सबसे पहले। जैसे कि सही बीमारी पता चलेगा और उस बीमारी में कौन सा मेडिसिन डाला जाए ये पता चलेगा। लाइन लिखा, इट इज़ यूजफुल फॉर डॉक्टर्स। ये डॉक्टर के लिए काफ़ी यूजफुल होता है बिकॉज क्योंकि इट प्रोवाइड्स अ होल रेंज ऑफ ड्रग। जिसके पास ड्रग का एक झुंड होता है, मेडिसिन का एक झुंड होता है, जहाँ से उसे हम बीमारी का पता लगाते हैं और उस बीमारी में खास केमिकल किसका इस्तेमाल किया जाए, कौन सा मेडिसिन इस्तेमाल किया जाए, उसका पता लगाते हैं। तो देखिए, इट इज़ यूजफुल फॉर डॉक्टर। ये डॉक्टर के लिए उपयोग होता है बिकॉज क्योंकि इट प्रोवाइड्स अ होल रेंज ऑफ ड्रग। किसी भी बीमारी में ड्रग के बहुत सारे ब्रांच होते हैं, बहुत सारे झुंड होते हैं। अब उसमें कौन सा ब्रांच उसे अप्लाई किया जाएगा, कौन सा मेडिसिन उसे अप्लाई किया जाएगा, वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट से ही पता चलेगा। बीमारी को दूर करने के लिए, बीमारी को उपचार करने के लिए कौन सा दवाई लगाएं, कौन सा ब्रांच अप्लाई करें, रोगी किस अवस्था में है, या फिर से रोगी का उम्र क्या है, इन सब बातों को ध्यान देने के लिए उसको पर्टिकुलर कौन सा मेडिसिन अप्लाई किया जाएगा उस पेशेंट के लिए, ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलेगा? डॉक्टर के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट से पता चलेगा। देखिए, एक लाइन आगे लिखा हुआ है, एंटीसेप्टिक जैसे रोगानुरोधक जो होते हैं एंटीसेप्टिक, वो या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब समझिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को या तो जान से मार देते हैं या फिर उसकी वृद्धि को रोक देते हैं, एंटीसेप्टिक है। जैसे एनाल्जेसिक है, मतलब दर्दनाशक दवा जो है वो क्या करता है? पेन किल करता है। तो अब दर्दनाशक में भी तो कई प्रकार के दर्द होते हैं ना। जैसे सिर दर्द हो रहे हैं तो सोए सोए सिर दर्द हो जाता है, या सुबह उठते ही सिर दर्द शुरू हो जाता है, या बातचीत करने के बाद सिर दर्द होता है, या थोड़ा देर काम करता है तब सिर दर्द होने लगता है, या नहा लिया उसके बाद सिर दर्द स्टार्ट हो गया। मतलब किस टाइप का सिर दर्द है, उसके लिए डॉक्टर को पता लगाना पड़ता है कि इसके लिए कौन सा मेडिसिन काम करेगा। तो दर्द, बीमारी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन बीमारी का सही पता और उसके लिए कौन सा दवाई लगाया जाए, ये चीज़ हमें फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देता है ड्रग का। दूसरा जो ड्रग का वैरायटी होता है वो होता है बेस्ड ऑन ड्रग एक्शन। ड्रग किस प्रकार से काम करता है?
दिस इज बेस्ड ऑन एक्शन ऑफ ड्रग इन बायोकेमिकल प्रोसेस। कोई बीमारी है तो उस बीमारी में ड्रग किस प्रकार से काम करेगा, दवाई किस प्रकार से काम करता है, इस आधार पे भी ड्रग को बांटा जाता है। लाइन लिखा हुआ है, एलर्जी कैन बी जनरेटेड बाय ए नंबर ऑफ वेज। एलर्जी बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं, एलर्जी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट लेकिन चॉइस ऑफ ड्रग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एलर्जी। लेकिन एलर्जी उसे किस प्रकार का हुआ है उस आधार पे ड्रग को दिया जाएगा, दवाई दिया जाएगा। तो वही लाइन है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, ड्रग किस प्रकार से काम करता है, काम करने के आधार पे हम लोग ड्रग को बांटते हैं। तो यहां पे बोल रहा है इट इज बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ ड्रग इन बायोकेमिकल प्रोसेस। हमारे जैविक प्रक्रिया में ड्रग किस प्रकार से काम करेगा इस आधार पे भी ड्रग को बांटते हैं। वहीं पे एग्जाम्पल के लिए लाइन दिया है कि एलर्जी उत्पन्न होने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ड्रग को कौन सा ड्रग उपयोग में लाया जाए, कौन सा ड्रग यहाँ पे इस्तेमाल किया जाए, ये निर्भर करता है एलर्जी का नेचर क्या है, किस प्रकार से उसे एलर्जी है। तो वो एक्शन के आधार पे भी ड्रग को आप बांट सकते हैं। तीसरा देखिए आपका जो वैरायटी है बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, ड्रग का स्ट्रक्चर क्या है उस आधार पे ड्रग को बांटा जाता है। देखिए लाइन यहां पे लिखा हुआ है, ड्रग हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सेम एक्टिविटी। जैसे मान लीजिए ट्रैंकुलाइजर जैसे होते हैं, पागलपन होते हैं, तो पागलपन की दवा जो होती है, तो पागलपन का एक लिमिट होता है, एक लेवल होता है, किस तरह की पागलपन है। पागलपन में दवाई इस्तेमाल किया जाता है, उसमें जो भी दवाई इस्तेमाल किया जाता है उन सब में ग्रुप एक ही होगा, फंक्शनल ग्रुप एक ही होंगे, लेकिन उसमें थोड़े से ब्रांचिंग कार्बन के बदलेंगे ना तो उसका एक्टिविटी बदलता जाएगा। लाइन वही बोल रहा है, ड्रग हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, जिस ड्रग का स्ट्रक्चर सेम होता है एंड सेम एक्टिविटी, उसका काम भी सेम होता है, लेकिन कोई लो लेवल पे काम करेगा तो कोई हाई लेवल पे काम करेगा। सीधा सा मतलब है, मान लीजिए कोई 2-4-6 महीने पे पागल होते हैं तो उसके लिए एक मेडिसिन इस्तेमाल किया गया। अब कोई अक्सर पागल हो जाता है तो उसके लिए उसी ब्रांचिंग का, उसी स्ट्रक्चर का मेडिसिन इस्तेमाल किया जाएगा। किसी में पागलपन की सीमा इतना ज़्यादा है कि वो सामान सबको तोड़ फोड़ फेंक देता है, कोई पागलपन में सिर्फ बोलते रहता है, कोई पागलपन में सिर्फ झगड़ा करते रहता है। तो देखिए सब में पागलपन का ही बीमारी है, सब में एक्टिविटी सेम है, तो सेम एक्टिविटी के लिए सिमिलर स्ट्रक्चर वाले मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब फंक्शनल ग्रुप वही रहेंगे, बट उसकी एक्टिविटी, ब्रांचिंग बदलने से एक्टिविटी बदलता जाएगा। इस आधार पे भी हम लोग ड्रग को बांटते हैं। जैसे इसमें देखिए सल्फोनामाइड के जितने सारे मेडिसिन बनेंगे, सब में सिर्फ आर बदलेगा। यहाँ जो आप देख रहे हैं आर, ये आर बदलता जाएगा, इसमें कार्बन की संख्या बदलता जाएगा, और इस तरह से उसका बीमारी का जो लेवल है ना, एक्सटेंट अपने आप बदलता जाएगा, दवाई का पावर अपने आप बनते जाएगा, बदलते जाएगा, बस इस आर के बदलने से। बाद में सल्फोनामाइड में फंक्शनल ग्रुप यही रहेंगे, स्ट्रक्चर यही रहेंगे, आर सिर्फ बदलेगा। तो इस आधार पे भी आप ड्रग को बांट सकते हैं। और चौथा और अंतिम वैरायटी होता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। ड्रग अंदर में जाकर के किसके साथ अपना क्रिया स्टार्ट करेगा, इस आधार पर भी ड्रग को बांटा जाता है। ड्रग इंटरेक्ट विथ बायोमोलिकुल्स। हमारे अंदर में जो भी बायोमोलिकुल्स है, बायोमोलिकुल्स कहने का मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड होते हैं। तो ड्रग जैसे ही हम यूज करते हैं तो हमारे अंदर के बैठे हुए बायोमोलिकुल के साथ अपना एक्टिविटी करने लगता है। तो उसका इंटरेक्शन कार्बोहाइड्रेट से होने वाला है या प्रोटीन से या न्यूक्लिक एसिड से, किससे होने वाला है, इस आधार पे भी ड्रग को बांटा जाता है। देखिए ड्रग जिससे जाकर के टकराएगा, जिससे जाकर के इंटरेक्ट होगा, जिससे जाकर के झगड़ा करेगा, वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा या प्रोटीन होगा या न्यूक्लिक एसिड होगा। यानी ड्रग का टारगेट है कि हमको इससे जाकर के टक्कर मारना है, इससे जाकर के हमको टकराना है, इससे जाकर के हमें रिएक्शन करना है। तो दीज आर कॉल्ड टारगेट मॉलिक्यूल। ड्रग के लिए टारगेट मॉलिक्यूल होते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो या न्यूक्लिक एसिड हो, या ड्रग टारगेट इसी को बोलते हैं, क्योंकि ड्रग जिससे जाकर के इंटरेक्ट होगा वही हमारा ड्रग टारगेट होगा। तो ये ड्रग का क्लासिफिकेशन था। आप लोग इस क्लासिफिकेशन को आराम से नोट कर लेंगे। सबसे पहले देखिए लाइन, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है।
इसके बाद आप आ सकते हैं ड्रग किसे कहते हैं, तो वो केमिकल जिसका इस्तेमाल किया जाता है बीमारी को दूर करने के लिए, लेकिन जिसकी लत नहीं होती है उसे, जिसकी लत हो जाती है उसको बोलते हैं ड्रग। बीमारी को दूर करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लत लग जाती है तो वो ड्रग होता है। दूसरा लाइन है मेडिसिन, वो केमिकल जिसका इस्तेमाल किया जाता है बीमारी के उपचार के लिए, लेकिन उसकी लत नहीं होती है तो उसे हम लोग मेडिसिन कहते हैं। और अगर आप डॉक्टर के द्वारा बताए गए डोज के ज़्यादा डोज अगर ले लेते हैं, डॉक्टर के द्वारा बताए गए डोज से अगर आप ओवर डोज ले लेते हैं, एक्सेस मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं, हायर देन डोज, हायर देन रिकमेंडेड, जितना उसे बताया गया उससे अगर ज़्यादा डोज ले लेते हैं मेडिसिन का, तो हो जाता है पोटेंशियल पॉइजन। अगर केमिकल की सहायता से आप बीमारी को ठीक करते हैं तो उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। और अगर एक्सरसाइज से, फिजिकल वर्क से अगर आप बीमारी को दूर करते हैं तो उसका नाम होता है फिजियोथेरेपी। इसके बाद देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग का क्लासिफिकेशन 4 भागों में बांट गया ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। इसका इस्तेमाल डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर बीमारी को पता करने के लिए या फिर से बीमारी में किस प्रकार के ड्रग का इस्तेमाल किया जाएगा इसको पता करने के लिए फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एंटीसेप्टिक के बारे में बात किया जाए तो वो बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर से बैक्टीरिया को रोकने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए या सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंटीसेप्टिक मटेरियल का। एनाल्जेसिक जो होता है, दर्दनाशक होता है, उसको पेन को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ड्रग के एक्शन, ड्रग की एक्टिविटी क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस में ड्रग किस प्रकार से काम करेगा, इस आधार पर ड्रग की वैरायटी यहाँ पे दिया गया है। एलर्जी के होने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ड्रग का चॉइस डिपेंड करेगा एलर्जी का नेचर क्या है इस बात पे। बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, आखिर ड्रग का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर जैसा रहता है ना वो उसी प्रकार से एक्टिविटी दिखाता है, तो इस आधार पर भी ड्रग को बांटा गया है। और अंतिम वैरायटी आपका ड्रग का होता है मॉलिक्यूलर टारगेट, यानी ड्रग अंदर में जाकर के किसके साथ इंटरेक्ट होगा, किसके साथ अभिक्रिया करेगा, किसके साथ एक्शन होगा, किसके साथ टकराएगा, इस आधार पर भी ड्रग को बांटा गया है। ये आपके ड्रग के वैरायटी हो जाते हैं। इसके बाद की बातें हम अगले वीडियो में आते हैं।